बाबू बताइए, मेरा हाइट घट गया है। पहले यहां तक लिख देते तो अब यहीं तक लिख पाते। हाँ, आवाज भी कम आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अर्धायु काल पार कर गए का हम। हाँ, डीके हो रहा है, क्षरण हो रहा है, हाइट भी घट गया अब। हाँ? सब लोग को पीडीएफ वीडीएफ मिल गया होगा। बैठिए सारे लोग ध्यान से। चार्ल्स का नियम के हिसाब से, चार्ल्स टीवी देख रहा है, बता दिए थे। टेम्परेचर, चार्ल्स टीवी देख रहा, क्या कर रहा है? चार्ल्स टीवी देख, इससे कोई मतलब नहीं है देख रहा है ससुरा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, ये तो समझ में आ गया ना। प्रेशर को ना बढ़ाइए ना घटाइए, यानी ढक्कन नहीं लगाइए। हम लोग जब पढ़ते थे तो समझे में नहीं आता था कि मास्टर साहब कहना क्या चाह रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया नहीं गया? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? है यहाँ रखा हुआ है, दे दीजिए उसको। बकलोलिया को घट गया है, कैसे छूट गई थी? हाथ उठाओ लोग, बकलो लोग जिसको नहीं है। कहा को करके चिल्लाएगी सब। और किसी को घटल है? हाँ, किसर घटा है? देखो उधर को खरगोश को घटल है। दो बिलायती चूहा खरगोश ना। देखिए ध्यान से, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। आप बताइए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाए? अगर हम इसका एक ग्राफ खींचना चाहें, इन दोनों के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या खींचना चाहें? ग्राफ। तो ग्राफ अगर हम एक एक्सिस पे हम वॉल्यूम ले लेते हैं, मान के चलिए इधर क्या ले लेते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर ले लिए, यहाँ वॉल्यूम ले लिए। अब ये बताइए आपको, ये दोनों के बीच में रिलेशन समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। अगर हम ग्राफ को ऐसे खींच दें, ऐसे ग्राफ खींच दें, तो ये तो अपने जगह पे रुका हुआ है, ऊपर नीचे जा नहीं रहा, बस एक ही बढ़ रहा है। तो क्या ये ग्राफ सही है? इस ग्राफ में केवल क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम। देखिए इधर की ओर जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो रुका हुआ है। ये ग्राफ सही नहीं है। अच्छा, अगर हम ऐसे ग्राफ खींच दें, वॉल्यूम रुका हुआ है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राफ में अपने सामने की चीजों को देखा जाता है। तो ये क्या है? टेम्परेचर। तो ये दिखा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, और जबकि वॉल्यूम वही है। कभी ऐसा होगा? ये तब होगा जब कुकर का प्रेशर लगा दीजिए तब। अगर ढक्कन लगा दीजिएगा ना कुकर का, तो देखिएगा वॉल्यूम उतने रहेगा। 2 लीटर का कुकर है तो 2 लीटर रहेगा, लेकिन अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। तो ये तो चार्ल्स का नियम का उल्लंघन हो गया। अगर हम प्रेशर नहीं लगाएंगे ऊपर से बाहर से, तो ये फॉलो नहीं करेगा इसको, ये भी गलत हो गया। तो ये ग्राफ बनेगा, देखिए क्या ये ग्राफ सही है? हाँ, आप ध्यान दीजिए, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे चेक करिए तो वॉल्यूम कितना था? इतना। और इस पॉइंट पे टेम्परेचर इतना। अगले पॉइंट पे जाएंगे, वॉल्यूम यहां से यहां बढ़ गया, तो टेम्परेचर भी यहां से यहां बढ़ गया। अगले पॉइंट पे जाएंगे तो वॉल्यूम यहां से यहां बढ़ गया, टेम्परेचर यहां से यहां बढ़ गया। इसका मतलब दोनों साथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? तो इसका ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? किसी को दिक्कत? ये ग्राफ बन जाएगा, ग्राफिकल एनालिसिस में दे सकते हैं। आगे बढ़ जाए बाबू। फिजिक्स के क्लास में एक चैप्टर बचा हुआ है। एक्चुअली हमको शुरू से आदत था सुबह 8 बजे फिजिक्स पढ़ाने का। कल हम बताए भी थे कि पढ़ा देंगे शाम में, मेरे दिमाग से उतर गया था। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप लोग की तरह हम यंग तो है नहीं, दिमाग एकदम ताजा रहे, एकदम नया रहे। हमारा दिमाग 1977 का बना हुआ। उस समय समझिए टेलीफोन का जमाना था। इतना पुराना दिमाग आज चल रहा है उतने बहुत है। नहीं समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान देते हैं। दिमाग से उतर गया था एक्चुअली आदत। अब 6 महीना से जिस बैच को सुबेरे पढ़ाएं, अचानक उसका एक क्लास हम शाम को पढ़ाएंगे, दिमाग से नहीं उतर जाएगा। और उसमें से बुढ़ौती अलग। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर हम इसे फॉर्मूला कैसे बनाए थे बता दिए थे ना।
आप या तो इसको इसके नीचे उतार दीजिए और नहीं तो एकरा के इसके नीचे उतार दीजिए, कोई दिक्कत। देखो भाऊ इतना मत कहिएगा कि अगर हम बोल दिए कि T/V तो आप कहिएगा कि नहीं T1 V1 बराबर T2 V T2/V। आपका मन आप V को ऊपर रख दीजिए, हमारा मन हम नीचे रख दिए। ऐसा नहीं, खुद से जब आप बनाए रहते हैं ना तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। भैया इसको इधर लाए या इसको उधर भेजे, भाग हो जाएगा उधर जाने के बाद। समझ में आ गया कि नहीं? फॉर्मूला क्या था? T1/V1 बराबर T2/V2 T2/V2। भाई कभी भी तो ये तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं एक ही में आके, होगा कभी मल्टीप्लाई? क्योंकि इधर एक का गुणा करके लाएंगे, इधर यही ना करेंगे, या तो कांस्टेंट का गुणा करके लाएंगे। अरे देखो बाबू यार तुम लोग भी गजब बात करता है। तुम जेई नीट उट को लेके क्यों इसमें चले आते हो? बात समझ रहे ना? हम अलग बात है कि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम अपने साइड वाला केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इस सबको थोड़ा सा केमिस्ट्री बचपन से समझ में आया नहीं, अचानक समझ में आ जाता तो सीधे कहता सर जेई का पढ़ा देंगे। तनिषा एक दो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बना देगा, तुरंत मोटिवेट हो जाता। अरे बाप रे, जेई मेन नीट एकदम में डॉक्टरे बनने लगता है सब। समझ में आया कि नहीं? हमारा काम है भाई, हम इतना पढ़ा दे रहे हैं बस, हमारा अपने हमारे सिलेबस के हिसाब से ये एनफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्राफ और आप देख लेता है, सब समझता है, सब कहता है बाप जेई सीधे इंजीनियर, इंजीनियर बन के जहाज बनाएगा सब। आगे बढ़े, ये तो फॉर्मूला हो गया। इस पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिए थे, आपको बताए थे कि इसमें एक ही चीज फंसता है, एक क्वेश्चन दिया रहता है सेल्सियस में, सॉल्व किया जाता है केल्विन, और फिर लास्ट में उसे किया जाता है सेल्सियस। एक और क्वेश्चन दे बनाएंगे, इसमें दिया हुआ है, आप सब लोग बनाइए फटाफट। बॉयल का नियम बताने, किसका? बॉयल का, कल बता दिए थे। बॉयल का दूसरा है आपका बॉयल का नियम। कौन सा है? बॉयल का नियम। बॉयल का नियम में बॉयल का नियम, तो इसका बॉयल का नियम आपको पता है बाबू, किसी भी नियम में टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ही काम करेगा। गैसियस स्टेज में तीनों में क्या काम करेगा? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका ट्रिक होता है VIP बॉय। कैसा बॉय? अब तो याद ही हो जाए, बॉय से क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम। बॉय से क्या हो जाएगा? बॉय का नियम। बॉयल का नियम है। B से वॉल्यूम, I से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके? प्रेशर के। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। I मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत कर्मानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी को कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ गया सर? ये गधा कहीं का, देखो यहाँ ध्यान दो। अब बताइए, आपको पढ़ा दिए कि किसी भी गैस के अंदर एक के को एस होता है कि दो गो होता है? हाँ, एक के को होता है। हाँ सही है, होता है दो गो में भी तो रहेगा। एक तो वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर। वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको भी पता है यही तीन चीजें होने वाला है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम आ गया है, प्रेशर आ गया है। वॉल्यूम आ गया है, प्रेशर क्या नहीं आया? बता लोग, तुम बता बकुलिया। उसका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व कर रही है। तो कौन सी बता रही है तुम उसको? अपने को मैडम क्यूरी समझती है। चलो ध्यान दो, कर हेल्प करने गई है। इधर बताओ, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? बीच में नहीं बोलो यहां पर। आर्मेचर की रोटर? आर्मेचर। चलो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर, बट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी ना आप उसको गर्मी दीजिए ना उससे उष्मा छीनिए। कांस्टेंट का मतलब है जैसे का है तैसा है, आप उसे ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप खुद से देखिए ना, अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ाइएगा, कोनो चीज पे प्रेशर बढ़ाइएगा तो उसका आयतन घट जाए। देखिए दबाइएगा तो घट नहीं जाएगा, किसी चीज को दबाइएगा तो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? यही तो होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? उल्टा, एक तो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब आप ही बताइए, अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं वॉल्यूम घटेगा? अब जैसे बोरा वोरा में आदमी सामान भरता है, रजाई उजाई ले आने के लिए, नहीं हटता है तो आदमी पहले बोरा पकड़ता है और लात उठा के मारता प्रेशर,
क्या बढ़ा देते हैं? प्रेशर। प्रेशर बढ़ा देते हैं, तुरंत उसका वॉल्यूम घट जाता है। हट जाता है कि नहीं हट जाता? कोनो चीज बांधना रहता है तो कहते हैं चौड़ के बांधते हैं, दो के दाब देता है आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अरे कैसे भी तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घट। लेकिन याद रखिएगा, आप उसमें टेम्परेचर मत दीजिएगा, वरना निचवा से टेम्परेचर में आके उसके अणुओं को दूर करने लगेगा तो पचकबे नहीं करेगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? वो कांस्टेंट होना चाहिए। आगे बढ़ जाए ना। तो ये किसका नियम है? बॉयल का। किसका नियम? बॉयल का। आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका उल्टा भी देख के देखिए, अगर किसी चीज का वॉल्यूम क्या करिएगा? बढ़ा दीजिएगा। किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ा दी तो प्रेशर घट, प्रेशर घट जाए। किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। अगर बहुत ज्यादा उसको फैला देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाता है वहां पर प्रेशर। ये समझ में आ गया कि नहीं? इसका ग्राफ बनाया जाए। एक और ले लेते हैं हम, क्या जी? वॉल्यूम। और दूसरे और ले लेते हैं प्रेशर। क्या ले लेते हैं? प्रेशर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंटर में पढ़िएगा ना, मैट्रिक में, तो नियम होगा कि इधर प्रेशर लेना, इधर वॉल्यूम लेना। अरे बाहर में जाए तो कहीं कुछ लेना, आदमी को समझने से मतलब है कि दिमाग लगाएगा आदमी कि इधर किसको लेना है। अच्छा ये बताइए, इधर वॉल्यूम ले चाहे इधर प्रेशर ले, नियम से क्या मतलब है चलने के लिए? आप सड़क पे दाहिने चलिए बाएं, चलबे तो करिएगा बराबर है। जब चलना सीख लीजिएगा तो धीरे धीरे अपने समझ में आएगा भैया हमको बाएं चलना चाहिए। अब कोनो छोटा लड़का है चलना सीख रहा है, पहले ओके चलने से पहले ही सिखाइए नहीं बाएं से चलना है तो अपने डर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नौटंकी कर, हम लोग जब पढ़ते थे लोग तो ऐसा ना नौटंकी हो गया था कि हम लोग को लगा था बहुत हार्ड है ये सब चीज। आगे बढ़े, कहीं कुछ रखिए यहाँ पे, धीरे धीरे चलना सीखिएगा, अपने समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ जाएगा? अब आप बताइए, आपको पता है कि सोचो हमको ऐसा ग्राफ बनाना है कि एक बढ़े तो दूसरा का घट जाए, ऐसा ही ना ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा आप जरा सोचिए, ये ग्राफ में किसको बढ़ते दिखाया जा रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर अपने जगह पे रुका हुआ है। जबकि इस वाले ग्राफ में आप देखिएगा वॉल्यूम रुका हुआ है और प्रेशर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? इस वाले ग्राफ में दोनों बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दोनों। इसका मतलब इस तीनों में से कोनो ग्राफ सही नहीं है, कोई ग्राफ सही नहीं है। अब हमें कैसा ग्राफ बनाना चाहिए? त्रिभुजाकार ग्राफ बना रहा है। हाँ हाँ, अभी बनाए नहीं है ग्राफ। पहले वाला देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम, और यहां पे प्रेशर। यानी ये वाला सारा हिस्सा किसे बताएगा? यानी हम इधर जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम। और प्रेशर बढ़ना है तो कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो दाहिने, और प्रेशर बढ़ाना है तो ऊपर। बताओ ये क्या बढ़ा रहा है? प्रेशर। कैसे पता? ऊपर जा रहा है। ई क्या बढ़ा रहा है? कैसे पता? हाँ, दाहिने जा रहा है। ई ससुरा को देखिए, ऊपरों जा रहा है दाहिनों जा रहा है। हाँ, दोनों। समझ में आ गया? हाँ, समझ गई। उसी समय बोलना चाहिए ना। तो इसका मतलब देखिए, ई बकलोलिया को कंफर्म इसका मतलब ये वाला ग्राफवा नहीं बुझाया है। सेम जिस मॉडल से इसको समझाए हैं, सेम मॉडल से उसको समझाए थे, तो उसको ई बुझा गया लेकिन वो नहीं बुझाया। मतलब तुमको ना ई बुझाया ना वो बुझाया। चलो ध्यान दो इधर, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ ससुरा बनेगा कैसे? देखिए, ये आप बताइए, ये प्रेशर है ना, अगर ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और नीचे जाएगा तो घटे। ये बताइए प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, घट रहा है ना। तो अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमरा उधर घसकना पड़ेगा, तो लगले लगले प्रेशरवा घटाएंगे और वॉल्यूम बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? तो लगले लगले दोनों काम, ये उतरियो रहा है उधरिया बढ़ियो रहा है, तो प्रेशर घटियो रहा है और वॉल्यूम बढ़ भी रहा है। नहीं समझ आ गया? इसी का उल्टा देखिए, जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे इधर में, यहाँ पे उल्टा में देखें, इधर जाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। जब भी आप वॉल्यूम घटाएंगे, देखिए जब आप इधर आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है।
लेकिन जब आप इधर आने की कोशिश करेंगे ना तो ग्राफ वो आपको धीरे धीरे ऊपर ढकेल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको कहां ले जा रहा है, ऊपर। तो वॉल्यूम घटेगा लेकिन प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रेशर बढ़ जाएगा। ग्राफ समझ में आ गया? बताइए बॉयल के नियम का ट्रिक। अब सुनिए ध्यान से, जब भी कभी रिलेशन उल्टा रहेगा तो ये वाला ग्राफ वे बनेगा, एक याद कर लीजिए। जब भी रिलेशन उल्टा रहेगा यानी इनवर्सली, तो यही ग्राफ बनेगा। जहां भी रिलेशन उल्टा रहेगा तो ग्राफ यही बनने वाला, और कोई ग्राफ ना बनेगा। और दूसरा, जब भी रिलेशन सीधा रहेगा, जैसे देखिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा, एकदम कंफर्म कैसा बन जाएगा, सीधा। किसी को दिक्कत? तो जब भी रिलेशन सीधा, ग्राफ भी सीधा, मतलब बीच में से निकल जाएगा। और जहां रिलेशन उल्टा, कर्व कैसा बना देगा, कर्व। यही दो ग्राफे बनता है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में। बाकी इकोनॉमिक्स में ससुरा लोच ऐसे वैसे में, उसका इकोनॉमिक्स का ग्राफ अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं? बन गया? इसका फॉर्मूला बनाया जाए, फॉर्मूला बनाया जाए ना। अब आप बताओ फॉर्मूला में, इधर देखें कितने लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। बताइए, ये P इधर भाग आएगा कि गुणा? हाँ बकुलवा, ये बताओ, ये इधर जाके गुणा बनेगा कि भाग? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, P भी अब बराबर कांस्टेंट। तो इधरों P भी लिख दे, क्योंकि दोनों और क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, बॉयल का। किसका, बॉयल। देखिए किसी का फॉर्मूला याद मत रखिएगा, समझ में आ गया? एक को फॉर्मूला याद रखना है, वास्तविक गैस का समीकरण, समझ में आ गया कि उसमें चारों तीनों का फॉर्मूला आ जाता है। इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना, और ना ही इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाना है। हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, ओकरे से सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम बस ऐसे पढ़ा रहे हैं आपको सॉल्व करने में, बाकी एक फॉर्मूला ओकरा से सब क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया? चाहे उसमें चार्ल्स का रहे, बॉयल्स का रहे, या फिर उसमें गैलुसाक का रहे, समझ में आ गया? एक के फॉर्मूला से तीनों बनेगा। काहे के लिए हम खुदरा खुदरी याद करेंगे? मॉल में जाएगा एक के आदमी, अलगे अलगे दुकान पे ना, होलसेल। बस आप यहाँ पे आपको याद रखना है ये वाला, कि कौन किसका उल्टा होता है और ग्राफ कैसा बनता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी ये करेगो, इसका दादा है एगो, तीनों का कॉमन है वहां पे। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यूमेरिकल में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल दिया रहेगा, दाब दिया रहेगा कि इतना पास्कल का दाब है, इतना वॉल्यूम है। यदि दाब को बढ़ाकर इतना कर दिया गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यही ना क्वेश्चन पूछेगा। और नहीं तो वॉल्यूम दिया रहेगा कि इतना वॉल्यूम पर दाब इतना था, अगर वॉल्यूम इतना हो गया तो बताइए प्रेशर कितना हो जाएगा। यानी इसमें से 4 गो में से 3 गो दिया रहेगा, एक गो पूछेगा। कभी भी यही होता है, ये जितना आपको अक्षर रहते हैं सब वेरिएबल, उसमें से बस एक का वैल्यू आपको नहीं पता होता। निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? P1 V1 बराबर P2 V2 किसका फॉर्मूला हो गया? बाढ़ में जाके करो फॉर्मूला रहे, नहीं बताइएगा, हमको नहीं पता, सीधा बोलिए P1। इससे क्या मतलब है, सोचा दिमाग में अटबे नहीं करेगा। जब आप याद कर लिए हैं कि VIP बॉय, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हो गया बॉयल का नियम। चार्ल्स टीवी देख रहा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हो गया। रही बात फॉर्मूला का, तो एक को फॉर्मूला कॉमन बना लेंगे आपको, P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2, सारा इसी में चल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नहीं याद रखिएगा आप लोग। अब आप लोग तेज होंगे, लोग याद कर लीजिएगा, हमारा से तो ना याद हुआ था स्टूडेंट लाइफ में। आगे बढ़े, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बॉयल के नियम का,